तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया है और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरी सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस मैंने इसमें ऑलरेडी बना दी हैं, जिसमें आप ऑप्शन चेन वगैरह के बारे में, आप प्राइस एक्शन के बारे में, बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीख सकते हैं एकदम फ्री में। ठीक है। तो अभी की जो सीरीज चल रही है हमारी, प्राइस सेक्शन वाली चल रही है, जो हम बेसिक से अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर और एडवांस की तरफ में जाएंगे। तो आज हम चार्ट को रीड करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम चार्ट को देख सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि लोग चार्ट को देखना मतलब नहीं आता है कई लोगों को। क्यों? या तो वो फोन में देख रहे होते हैं, या फिर वो कहीं से भी ऐसे करके इसको बड़ा देख लेते हैं। हाँ, रेड कैंडल बन रही है तो नीचे जाएगा, ग्रीन कैंडल बन रही है तो ऊपर जाएगा, ऐसे टाइप में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक प्रो ट्रेडर की तरह कैसे इस चार्ट को रीड करें, कैसे इसको समझें, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ना चार्ट को ऐसे उसमें रखना है पोजीशन में जो आपको इजीली विजिबल हो। अब जैसे मेरी बड़ी स्क्रीन है ये, ठीक है, तो मैं आराम से देख सकता हूँ। ठीक है, कौन सी कहाँ पे बन रही है ये वाला। ठीक है। सबसे बड़ा इसमें वो होता है कि आपने टाइम फ्रेम क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हर एक ट्रेडिंग का एक अलग टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। तो आपको जैसे इंट्राडे करनी है तो यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करना चाहिए। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो 5 मिनट और 15 मिनट में आप लेवल्स ड्रॉ कीजिए, और आप 1 मिनट में अपनी ट्रेड लीजिए अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है। अगर आपको पोजीशंस वाली ट्रेड करनी है तो आप 5 मिनट का टाइम करिए टाइम फ्रेम। अगर आपको लेवल्स को ड्रॉ करना है तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कभी। ठीक है। तो अभी के लिए अभी फिलहाल आपको ना चार्ट को ऐसे पोजीशन में रखना है कि आपको एटलीस्ट पता चले कि स- दिख जाए सब कुछ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे देख लेते हैं ऐसे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। आपने बेसिकली क्या देखा है इसमें भी, आप इसको टाइम, इसको छोटा कर लो और छोटा कर लो, इसको छोटा कर लो। हम्म। छोटा करने के बाद में यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जो सेकंड हमारा आता है आगे, जब आपने देख लिया चार्ट को एटलीस्ट कि क्या चल रहा है, तो उसके बाद में आपने देखना है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको बड़े टाइम फ्रेम में आ जाओ, पहले डे वाले पे आ जाओ। ठीक है, डे वाले में हम आए तो हमने इसको जूम किया। अब देखा हमने कि क्या हुआ है। ठीक है, तो अब ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप लेवल्स को या तो हाई लो को मार्क कर लीजिए, या फिर आप एकदम इसको छोटा करके एकदम ऐसा देख लें कि ट्रेंड क्या चल रहा है। एटलीस्ट ऐसे दिख जाएगा कि हाँ ये अप ट्रेंड में है, बड़े उसमें काफी पिछले 10-12 दिनों से। ठीक है, अप ट्रेंड में है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये साइडवेज है, 3-4 दिनों से है। अब ये तो देख के मुझे ऐसा पता चला अभी। ठीक है, ये वाला कहानी अपने आप में चार्ट बहुत कुछ कह देता है। तो आपको वो कहानी बनाना आनी चाहिए। स्टोरी को एक बार आप समझ जाएंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चार्ट को देखना, चार्ट को समझना, फिर ट्रेड लेना, साइकोलॉजी को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपको देखने में क्या लगा कि ये पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे साइडवेज टाइप में है बाजार जो है। हमें काफी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसे बाजार में ट्रेड करने के लिए। हालांकि कैंडल्स बहुत बड़ी हैं, रेंज बहुत बड़ी मिली होगी, लेकिन इसमें भी आपको लेवल्स को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपने ये देख लिया बड़े ट्रेंड में, उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आ जाओ इसको छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आप 15 मिनट पे आ जाओ। 15 मिनट में देख लो इसको, एक बार नजर मार लो पिछले 4-5 दिन से। छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। आप यहाँ से जैसे नीचे है ना, ये अगर आप फोन में देख रहे हैं तो नीचे वाले को पकड़ के ऐसे कर देंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे देख लिया। अब दिख रहा है क्या कि बाजार जो है वो थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, हो सकता है ऐसे से निकल जाए। तो ऐसे में पता क्या चल रहा है कि आने वाला टाइम जो है या तो अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, वो अप ट्रेंड की है। ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड की है। कैसे? क्योंकि ये एक पिछले काफी दिनों से जो चार्ट है ना, वो हिस्ट्री को रिपीट करता है। इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना कि जो पिछले इवेंट्स पहले हो चुके हैं, ज्यादातर वही लेवल्स काम करते हैं।
अब मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी का क्या कहें कि कहाँ पे क्या लेवल है, तो ऐसे में हमें चार्ट को देखना थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो जाता है नए बंदों के लिए। तो इसमें आप ये ऐसे से ड्रॉ कर सकते हैं कि बाजार की क्या मोमेंटम है। ठीक है, एक अंदाजा मिल जाएगा आपको। फिर सेकंड आ जाता है, और भी इजी करने के लिए आप इसमें मूविंग एवरेज लगा सकते हो, जो कि आपका ट्रेंड डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आपने ट्रेंड को देख लिया कि क्या है, आप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको 100 मूविंग एवरेज लगा लेना है अगर आपको और भी अंदाजा लेना है। चार्ट को छोटा करना कोई गलत बात नहीं है, मैं इसके हक में हूँ, अगर आपको देखना आता है तो। स्टोरी टेलिंग आती है तो, स्टोरी बनाना आना आता आता है तो। लेकिन आपको जब चार्ट में जब ट्रेड लेने वाले हो तो आप अपने वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। ठीक है, इसको वापस से 5 मिनट पे करके दोबारा से सेट करके तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम मूविंग एवरेज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हमने, थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा कर देते हैं, ऐसे यहाँ से साइड में से ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आप बड़ा हो जाएगा। हम्म। अब एक सिंपल सी मैं जो समझता हूँ, यहाँ पे क्या है कि आगे ये जो येलो लाइन है, यहाँ पे ये येलो लाइन जो है इंडिकेट करती है ये ट्रेंड का एक मतलब, ईएमए का मतलब क्या है कि जो पिछली 100 कैंडल है उनका एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये उसको डिनोट करती है। तो पिछली 100 कैंडल से क्या हो रहा है ये उसको दिखाती है। अगर अगर ये मैंने अभी 5 मिनट का लगाया हुआ है, तो इसमें मैं सिंपली अगर कहीं से आया हूँ बीच में चार्ट को देख रहा हूँ कभी भी, तो एक सिंपली मुझे अंदाजा मिल जाता है कि जैसे अगर ये 100 मूविंग एवरेज के नीचे है तो एक अभी जो है डाउन ट्रेंड है। अगर ये ऊपर निकल रहा है या फिर दोबारा से, तो ये एक अप ट्रेंड की उसमें आ जाता है। लेकिन बड़े उसमें देखें तो एक स्लाइड सा आपका अप ट्रेंड ही है। लेकिन इससे और ज्यादा वो मिल जाता है क्लियर, क्योंकि हमें ट्रेड तो अभी पोजिशनल या फिर हम इंट्राडे वाले ही लेंगे ना। तो ये उस वाले केस में है। तो यहाँ पे हम नीचे आ गए, अब हमने आज का कल का चार्ट लगाया 21 तारीख का। तो यहाँ पे हुआ क्या, ऊपर से आया, यहाँ पे ब्रेक किया, और फिर ब्रेक लेके यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में अब यहाँ से ये मूविंग एवरेज के नीचे भी है। तो ये एक अपने आप में एक सेटअप बन गया हमारा कि जब भी ऐसा हो रीटेस्ट ले तो हम एक नीचे डाउन ट्रेड की करेंगे। तो ऐसे में जो है एक बहुत बढ़िया विनिंग के चांस हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। देखें, इसका बैक टेस्टिंग करके देख लेना, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये भी। मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो और बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम चार्ट को देखना सीख रहे हैं तो कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 130 पॉइंट मिले होते, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह भी होते हैं, वो आपको ऑप्शन चेन देख के पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम ये जैसे यहाँ पे हो गया हमारा, पिछले 4-5 दिनों से तो साइडवेज मतलब वैसे टाइप में है, चौपी मार्केट है काफी। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो देखो कितना बढ़िया काम करती है ये। जब भी इससे ऊपर है तो एक अप ट्रेंड दिया, जब भी इससे मतलब ऊपर है तो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। तो आपको ये पता चल जाता है चार्ट देख के। ठीक है, तो काफी लोगों को नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी ठीक समझी, क्योंकि ये प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, तो तीसरे नंबर की वीडियो है ये। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके वो देख सकते हैं, और आप काफी कुछ सीख सकते हैं फ्री में। लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं इन सारी चीजों का, जो बेसिक्स हैं काफी। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है, मैंने भी बहुत पैसे फूके हैं इन चीजों पे लेकिन मिला कुछ नहीं। तो मैं फिलहाल के लिए आपसे यही कहूंगा कि जब फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं, मैंने ये नहीं कह रहा कि क्रिएटर मैं ही हूँ, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो फ्री में दे रहे हैं नॉलेज को, फ्री में लीजिए। फालतू के लोग जो हैं जिनका ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, वो यहाँ पे कोर्स बेचने आ जाते हैं। तो अभी ये जो सीरीज है आपको इसमें फ्री में बहुत बेसिक टू एडवांस में फ्री का वो मिलेगा आपको। मैं ट्रेडिंग के सेटअप्स भी बताऊंगा जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, जो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के हैं, सब कुछ फ्री में। ठीक है, तो बने रहें मेरे साथ में ऐसे ही वीडियो में, और देखते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें, ऐसे ही लर्निंग करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर होगी कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। हम उसके बारे में पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेंगे, या फिर ट्रेंड लाइन के बारे में, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये चैनल है, इसको जरूर देख लेना, और यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं ये सारे,
आप इनमें सब में ज्वाइन हो जाना। काफी कुछ यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें ऐसे ही, सीखते रहें।